एकदा थोड्या वेळासाठी शरीराला स्थिर करा. मनाला पण स्थिर करा. पहा, प्रभूंकडे पहा. सर्वांनी प्रभु की ओर देखिए. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य वाले हे अनंत प्रभु आहे. जाण्याचा प्रयत्न करा. आहे अनंत चतुष्टयुक्त अनंत प्रभुंना नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु. परम शांत है, वीतरागी है, निर्विकार है, निस्संग है, निर्विकल्प है. देखो, प्रभु में किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं है. इसीलिए तो परम शांत मुद्रा है. बघा, समस्त संकल्प विकल्पाने रहित असणारे हे प्रभु आहे, आहे, आहे. डोळे उघडा, डोळे बंद करा, आंखें बंद कीजिए. देखिए, चित्त में प्रभु को देखिए. अपनी आत्म वस्तु में ही प्रभु लीन है. जानिए, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प प्रभु में नहीं है. देखिए जरा, निर्विकल्प है.
चाहता हूं, लेकिन मेरे विकल्प रुकते नहीं। रुकना चाहता हूं पर रुकते नहीं। आप निर्विकल्प कैसे हो गए हो प्रभु, बताइए ना जरा। विकल्पों के कारण मैं अनादि से हैरान हूं। आप ये हमें निर्विकल्पता का मार्ग दिखा सकते हो। आपने वह निर्विकल्पता प्राप्त की है, इसीलिए आप ही निर्विकल्पता का मार्ग बताने में, दिखाने में समर्थ हो। बताइए ना प्रभु, मुझे भी बताइए। इन विकल्पों से मैं बहुत दुखी हूं। इन विकल्पों से ही त्रस्त हूं। निर्विकल्प होने का रहस्य क्या है? देखो जरा, प्रभु को देखो। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु कह रहे हैं, मैं निर्विकल्प हूं क्योंकि मुझ में इच्छा, आशा, तृष्णा नहीं है। देखो देखो, प्रभु बता रहे हैं निर्विकल्पता का मार्ग, शांति का पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। शांति से देखो, शांति के मार्ग को। कुछ भी विकल्प मत करो, बस प्रभु जो बता रहे हैं उसको सुनो और उसी के अनुसार परिणमन करो। देखो देखो, प्रभु बता रहे हैं हमें निर्विकल्पता का पथ, मार्ग। शब्दों से नहीं, प्रयोग से दिखाते हैं, प्रयोग से। यह प्रयोगात्मक पद्धति है, शब्दात्मक नहीं। प्रभु भी हम आप ही की तरह पहले विकल्प वाले थे, नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने कौन सा उपाय किया कि जिससे वे परिपूर्ण निर्विकल्पता को प्राप्त हुए? देखो देखो, उन्होंने तृष्णा भाव छोड़ दिया है, आशाएं नष्ट की है, इच्छाओं का अभाव किया है। देखो जरा, प्रभु ने आशा नहीं है। जानो जानो, सुखी होना चाहते हैं हम ना, तो जानो, प्रभु को समझो जरा। प्रभु निरीह है, निकांक्षित है, निष्काम है, इच्छा विरहित है,
है कि नहीं? देखो तो प्रभु में किसी भी पर पदार्थ की इच्छा, आशा, तृष्णा नहीं है, जानो जरा। इसीलिए वे निर्विकल्प है। जहां पर आशा होती है, तृष्णा होती है, इच्छा होती है, वहीं पर विकल्प होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, युक्ति से देखो, जहां जहां इच्छाएं, आशाएं, तृष्णा, वहां वहां संकल्प, विकल्प होते हैं। जहां जहां आशा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, वहां वहां विकल्प नहीं होते हैं। अब प्रभु में देखो, प्रभु में इच्छा, आशा, तृष्णा नहीं है। इसीलिए प्रभु निर्विकल्प है। जानो, देखो, परम शांत है। अब प्रश्न बनता है कि प्रभु में इच्छा क्यों नहीं है, आशा क्यों नहीं है, तृष्णा क्यों नहीं है? जिस कारण से वे निर्विकल्प है, पूछो प्रभु से, हे प्रभु, आप इच्छा रहित कैसे हो गए हो? पूछो प्रभु से, आप तृष्णा रहित कैसे हो गए हो? आप में तृष्णा क्यों नहीं जगती? पूछो जरा। आपने आशाएं कैसी त्यागी? पूछो जरा, पूछो। भगवान बताएंगे, प्रभु बताएंगे। परम करुणाधारी है हमारे प्रभु। देखो देखो, हमारे दुख को दूर करने वाले जो है, सुनो सुनो, प्रभु कह रहे थे, हमारे प्रश्न का जवाब देंगे प्रभु। पूछो तो कभी शांति से। हमने अपनी समस्याएं भगवान के सामने रखी ही नहीं। जो भी समस्याएं रखी, वे सारी संसार की ही रखी, देह की रखी, संयोगों की रखी। वास्तविक समस्या जो मेरी है, जो मैं हूं, उसमें उत्पन्न होने वाले विकार, विभाव, इनको कैसे दूर करूं? ऐसा भाव लेकर कभी भगवान के पास बैठा ही नहीं, कभी भगवान से यह पूछा ही नहीं कि हे भगवान, मैं आप जैसा होते हुए भी आपकी अवस्था में और मेरी अवस्था में अंतर क्यों? आप परम निर्विकल्प और मैं विकल्पों का पिंड बना हुआ हूं। ये भेद क्यों प्रभु? जब मैं आप ही जैसा जीव हूं, तो फिर आप में और मुझ में ये अंतर क्यों? पूछो पूछो, भगवान से प्रेम से पूछो, विनय से पूछो।
प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूछो, दुख को दूर करने के लिए पूछो जरा प्रभु से। धम्मम कम क्षय निमित्तम नदुसो भोग निमित्तम, धर्म कर्म क्षय के लिए है, धर्म संसार विषय भोगों के लिए नहीं होता। भगवान के पास आकर हम संसार विषय भोगों के ही प्रश्न रखते आए हैं। क्या होगा? कुछ देर के लिए इस पर्याय का दुख मात्र दूर होगा ऐसा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए तो दुख दूर नहीं हुआ। अब मुझे हमेशा के लिए इन दुखों से छुटकारा चाहिए प्रभु। मुझे हमेशा के लिए इन विकल्पों से छुटकारा चाहिए प्रभु। बताइए बताइए मुझे, मैं कैसे इन विकल्पों से मुक्त हूं? प्रभु ने कहा, आपने सुना क्या? तुम इच्छा मत करो, तुम तृष्णा मत रखो, तुम किसी भी प्रकार की आशा मत करो। हाँ, समझ रहा हूं मैं। इच्छाओं के कारण ही तो मुझ में विकल्प हो रहे हैं, तृष्णा के कारण तो मुझ में विकल्प हो रहे हैं। समझ रहा हूं प्रभु, कुछ कुछ तो नक्की समझ रहा हूं। देखो, प्रयोगात्मक देखना है, ये शब्द नहीं है, जीवन है। प्रयोग रूप से धर्म को जीवन में उतारना है, शब्द रूप से नहीं। हमारा जीवन कैसा है, क्या है, उसको देखना है। शब्द मात्र, क्रिया मात्र धर्म नहीं है, शरीर की क्रिया मात्र धर्म नहीं, स्वाध्याय के शब्द मात्र धर्म नहीं है। विचार करो जरा, उससे आगे जो हमारे अंतरंग परिणाम है, जो प्रति समय होने वाले नाना प्रकार के परिणाम है, राग द्वेष मोह रूप, इंद्रिय ज्ञान रूप, व्यवहार श्रद्धान रूप, ये जो परिणाम है, इन परिणामों को जरा देखो, अपने परिणामों को देखो, समझो। घर गृहस्थी में रहते हैं तो अशुभ परिणाम होते हैं, मंदिर स्वाध्याय में लगते हो तो शुभ परिणाम होते हैं। ये परिणाम कैसे हो रहे हैं, विचार करना है जरा। परिणामों का निर्णय करो जरा। देखो देखो, हमारे परिणाम में इच्छाएं हैं, हमारे परिणाम में तृष्णा है कि नहीं, देखो जरा। शिविर कब खत्म होगा, मौन कब छूटेगा, घर कब जाऊंगा, अथवा आत्मा की प्रतीति कैसे होगी, इन कर्मों से भिन्न यह आत्मा कैसे होता है। अरे बहुत सारे विकल्प, कहां से ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही। जानो, देखो, समझो, प्रयोगात्मक देखो। प्रभु प्रभु प्रयोग रूप से परिणत है। हमें भी प्रभु बनना है तो प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग
शब्द सुनकर नहीं, अनुभव करके। पहले अपने दोषों का तो ठीक से अनुभव करो। हाँ, मुझमें इच्छा रूपी दोष है कि नहीं? देखो जरा, निरंतर इच्छा है, इसीलिए तो आकुलता है, इसीलिए तो विकल्प होते। घुटना दर्द कर रहा है, थोड़ा आसन बदलता हूं, ये इच्छा ही तो है, और तो क्या है? पीठ दर्द कर रही है, अब थोड़ा सा हिलता हूं, डुलता हूं। ऐसी जो भावना बनती है, ये कहाँ बन रही है? ये इच्छा क्यों हो रही है? हो रही है ना, भगवान कह रहे हैं कि इच्छाओं के कारण विकल्प है। तुझे विकल्प से मुक्त होना है तो इच्छाएं तज, निज को भज। इतना करे तो बस। देखो देखो, मुझमें इच्छाएं क्यों क्यों, तृष्णा क्यों? पूछो प्रभु से, पूछो। प्रभु बता रहे हैं, प्रभु अपने स्वानुभव से बता रहे हैं, अपनी आत्म वैभव से अपनी आत्मा को दिखा रहे हैं। तम विहत्तम दाये हम अपनों सविहवेन। उस एकत्व विभक्त आत्मा को साक्षात परमात्मा हमें उनकी आत्म वैभव से दिखा रहे हैं। देखो जरा, देखो जरा। मुझमें इच्छाएं क्यों नहीं है? देख तू जरा, जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं पर को अपना नहीं मानता। समझ में आ रहा है? तृष्णा क्यों, आशा क्यों, इच्छा क्यों? पर को अपना मानेंगे जब तक, तब तक ही इच्छाएं होती रहेगी, आशाएं उत्पन्न होती रहेगी, तृष्णा होगी। समझ में आ रहा है? प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, मुझमें इच्छा नहीं है क्योंकि मैं पर को अपना नहीं मानता। मैं जान रहा हूं मैं अकेला ही हूं, मुझमें परद्रव्य नहीं है, मुझे परद्रव्य की जरूरत नहीं है। मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं, मुझमें अपूर्णता नहीं है। बस इसी कारण से इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। इसीलिए तो परम शांति है। कुछ तो नक्की समझ रहा हूं। आपकी शांति का रहस्य, आपकी निर्विकल्पता का रहस्य
आपकी प्रभुता का रहस्य, आपकी निर्हीता का लक्ष्य रहस्य जान रहा हूं मैं, देख रहा हूं प्रभु आप ही को, मात्र आप ही आप हो, परम शांत निर्विकल्प इच्छा रही, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं ये जानता हूं, जान रहा हूं, क्या क्या नाही गुणा सारे, नाही कोणी रे माझा, देखो प्रभु कह रहे कि नाही मी गुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा, एकटाच होतो मी, एकटाच राहणार, एकत्वाचा अनुभव कर रे तू जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा। देखो देखो भगवान ने कहा है हमें निर्विकल्प अनुभव कर, तू भी निर्विकल्प अनुभव कर सकता है। कैसे कैसे? देखो यह जानने वाला, प्रभु को जानने वाला मैं विकल्पों से मुक्त हो सकता हूं अगर मैं भी यह विचार करूं। जैसे भगवान विचार करते हैं ऐसे ही हम भी विकल्प करें, विचार करें, जाने, अनुभव करें तो हम भी परेशान करने वाले विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। देखो देखो प्रभु ही के समान, प्रभु को जानने वाले हम भी किसी के नहीं, कोई भी हमारा नहीं है, नहीं है। निश्चय पक्का करो, दृढ़ता से स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानो। नाही मी कुणाचा रे, जानना जो आहे ना, जानने वाला जो है ना, जो जान रहा था प्रभु को, प्रभु से प्रश्न कर रहा था, वह ही तो मैं हूँ। यह मैं जीव हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहता हूँ। यह अनादि अनंत ध्रुव आत्म तत्व किसका है, किसका है? देखो तो जरा। नाही मी कुणाचा रे, यह मैं किसी का भी नहीं, ना मैं धन संपत्ति का हूं। देखो हम हैं क्या? अगर होते तो हम धन संपत्ति रूप हो जाते या धन संपत्ति हम रूप हो जाते। नहीं, धन संपत्ति तो
देखो घर पर ही छोड़कर आए, साथ में कहाँ आई? नाही गुणाचा रे, कहो एक बार तो कहो अंदर से, नहीं मैं किसी का भी नहीं हूं, मैं किसी का भी नहीं हूं। ये निर्णय करो अंदर से, मैं एक अकेला ज्ञान दर्शन स्वरूपी निर्विकल्प चिदात्मा हूं। नाही गुणाचा रे, मैं किसी का भी नहीं। स्त्री पुत्रादिकों का तो मैं हूं क्या? अरे मैं जीव हूं। जीव को स्त्री नहीं होती, जीव को पुत्र नहीं होता, जीव को पति नहीं होता, जीव को पत्नी नहीं होती, जीव को भाई नहीं होता, जीव को माता नहीं होती, जीव को पिता नहीं होता। देखो देखो जानो जरा, नाही गुणाचा रे, मैं जीव है, मैं जीव हूं, इस कारण मैं किसी का नहीं। देखो पर्याय अवस्थाएं बदलती है। जिन स्त्री पुत्रादिकों को आज मैं अपना मानता था, मान रहा हूं, वे अगली पर्याय में, अगले भाव में हमारे होंगे क्या? जो वर्तमान में हम स्त्री पुत्रादि को अपना मान रहे थे, वे पूर्व में हमारे थे क्या? विचार तो करो जरा, अपना स्वरूप जानो तो। ये धन आदि के विकल्प, ये स्त्री पुत्रादि के विकल्प नष्ट हो जाएंगे। एक बार तो उनको कहो तुम मेरे नहीं हो, या मैं आपका नहीं। कहो कहो अंदर से, स्वानुभूति से कहो, नाही गुणाचा रे। बार 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 सत्य बात है, असत्य नहीं। सहज ही धन के बारे में, मकान के बारे में विकल्प नष्ट हो जाते हैं। अगर वे मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूं, तो उनका विकल्प करने का प्रयोजन ही क्या? उन्हें मैं अपना मानता हूं, स्वयं को उनका मानता हूं। इस कारण से विकल्प है, इस कारण से इच्छा है। देखो जरा, है कि नहीं ऐसा? मी त्या घरदाराला माझं मानतो, म्हणून तर आमच्यामध्ये त्याच्या संबंधी विकल्प येतात, इच्छा उत्पन्न होतात, तृष्णा होते। आता दाना आपण त्या धनाचे नाही आहोत, आपण त्या घराचे नाही आहोत। बघा, धनाची तृष्णा नष्ट होईल। मी नाही त्या धनाचा, मी नाही त्या धनाचा। बघा आपण स्वतःला, नाही गुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा।
प्रत्यक्ष से। मैं नहीं हूं किसी का, वास्तव में नहीं। जहां पर मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं, अकेले है हम, अकेले है हम, अकेले ही है हम, जानो। विकल्पाने रहित निर्विकल्प आहे। घरदाराच्या विकल्पांनी रहित आम्ही निर्विकल्प आहे। स्त्री पुत्रादीच्या विकल्पांनी रहित आम्ही निर्विकल्प आहे, जाना। एकाग्र होऊन जाणार खरोखर जे आपण आहोत, आपण कोण आहोत, ज्ञान आनंदवाले जीव आहोत। बघा मंदिरामध्ये कितीतरी वेळा गेलो आपण, कधी आपण त्या मंदिरातल्या देवांना आपलं म्हटलंय का? तुम्ही माझे आहात, मी तुमचा आहे। आणि देव तर कधी आम्हाला म्हणालेत का? दर्शनाला येणारे तुम्ही लोक माझे आहात आणि मी तुमचा आहे। नाही नाही, देव जाणतात, फक्त जाणतात मी एकटा आहे, ते जाणताय मी कोणाचाही नाही, कोणीही माझे नाही। मग आपण पण जाणूया ना तसे, देव बनायचे ना आपल्याला, परमात्मा बनायचे की नाही आपल्याला, परम शांत विकल्पमुक्त व्हायचंय ना। मग म्हणा देवासारखंच म्हणा, देव म्हणजे जीव आहे, मी पण जीवच आहे। देवासारखाच मी देखील देवाच्या जातीचा चेतन जीव आहे, जानो जानो। भगवान की ही तो जाति का मैं हूँ, चेतन जीव हूँ मैं। अगर भगवान का कोई नहीं है, भगवान किसी के नहीं है, तो मैं भी किसी का नहीं हूँ, और कोई भी यहाँ पर मेरा नहीं है। क्या हो, अकेले है, भावना करो ना जरा।
नाही मी कुणाचा रे. सहज विकल्प मुक्ती. मी स्वतःला कोणाचे तरी मानले तरच विकल्प, कोणा अन्याला आपले मानले तरच विकल्प. विकल्प कब मैं किसी को अपना मानूं जानूं तो, अपने को किसी अन्य रूप जानूं मानूं तो संकल्प विकल्प. मैं तो किसी का नहीं. देखो जरा प्रेम से उपयोग को एकाग्र करते हुए स्वयं के स्वतंत्र स्वाधीन स्वयं अस्तित्व को जानो. मैं स्वतंत्र हूँ. मैं अकेला हूँ. मैं स्वाधीन हूँ. मैं स्वाधीन हूँ. स्वयं हूँ. एकटे म्हणजे एकटेच जाणं स्वतःला. ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आहो. ज्ञान दर्शन स्वभावी है. हम जानू. अहम को मैं एक हूँ. एक ही हूँ. दो नहीं हूँ मैं. धन और मैं ऐसे मिलकर दो नहीं हूँ मैं. स्त्री पुत्र आदि और मैं ऐसे मिलकर दो नहीं हूँ मैं. अहम को मैं एक हूँ. जानो जरा. सबसे नाता तोड़ो जरा सा. विचार से ही जोडा आहे तो विचार से ही तोडो. विचारानेच आपण जोडलेलो असतो पराशी. तर आता विचारानेच तोडा पराचा संबंध. काय केले आपण? पर आपल्या रूप झाले का? पर अपने रूप हो गया रे क्या? धन को अपना माना तो क्या हुआ? हो गया क्या धन हमारे रूप? बस विचार से ही हम नाता जोड़ते हैं. घर में पुत्र पैदा हुआ तो हम समझते हैं मेरा. विचार से तो नाता जोड़ा. घर में स्त्री लेके आए. क्या स्त्री हमारे रूप हो गई है क्या? हम स्त्री रूप हो गए हैं क्या? नहीं. भिन्न है.
भिन्न है, बस विचार से जोड़ रखा है पर को अपने में। अब विचार से ही तोड़ो विकल्प नष्ट हो जाएंगे। मेरी पत्नी रहने दो, लेकिन मेरी क्यों? मेरा पुत्र है रहने दो, लेकिन अंदर श्रद्धा क्यों करते हो मेरा? अंदर में श्रद्धा तो यही रखो, मैं अकेला सबसे भिन्न ज्ञान दर्शन मात्र अमूर्त जीव हूं। मैं जीव यहाँ किसी भी परद्रव्य का नहीं हूं। यहाँ के परद्रव्य मेरे नहीं है, जानो। विचार में इसीलिए तो आचार्य कहते हैं नानम पच्छखानम। ज्ञान से ही त्याग हो जाता है। जहां भेद ज्ञान हुआ कि ये मैं नहीं, मैं ये नहीं, बस इनका त्याग हो गया। विचार में ही तो त्याग करना है, और कहां पर करोगे? हमारे चतुष्टय में तो उन्होंने प्रवेश नहीं किया। आपल्या द्रव्य क्षेत्रकार भावार्थ आले नाही। आपल्या असंख्यात प्रदेशामध्ये त्याधन स्त्री पुरुषाचा प्रवेश नाही आहे का नाही? बघा की जरा. नाही प्रत्यक्ष बघा. आपण एकटे आहोत, आपल्यात कोणीही आलेलं नाही. विचारांनी आणले आपण, विचार से हमने उनको अपने में बिठाया है. अब विचार से ही निकाल दो ना. देखो, स्वयं को देखो तो ये अपने आप निकल जाएंगे. देखो मैं अकेला हूं, बस निकल गई भी. मैं अकेला हूं, एक हूं. नहीं रहते फिर भी मेरे पास. देखो देखो, यहां प्रकाश हुआ, अंधकार निकल जाता है. जहां जाना मैं अकेला हूं, बस निर्विकल्प हो जाओगे उसी क्षण. निर्विकल्प स्वानुभूतीच्या द्वारे स्वतःला पहा. प्रत्यक्ष अनुभव करून स्वतःला पहा. प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा स्वयं को देखो जरा. आपको इस आत्मा में कोई भी परद्रव्य नहीं दिखेगा. यह आत्मा किसी भी परद्रव्य का अनुभव में नहीं आएगा. देखो जरा, देखो जरा. नाही कोणी रे माझा, एकटाच होतो मी. एकटाच
बघा, एकटीच जन्मतो, एकटीच मरतो. कोण येतंय माझ्याबरोबर इथून? कोणी नाही. इथली संपत्ती माझ्याबरोबर जात नाही. इथले स्त्री पुत्राधिक माझ्याबरोबर जात नाही. हे नक्की आहे. पाहतोय आपण, प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहतो. मग कशाला त्यांना आपलं मानतात? असू द्या, संयोग असला म्हणून बिघडत नाही. परंतु आतमध्ये मान्यता खूप खोटी का करतात? जसे आपले स्वरूप आहे तसेच माना आपल्याला, तीच मान्यता ठेवा. आपण कसे आहोत? आपण कोणाचे नाही, कोणी आपले नाही. सहज जसे मुनिराज, जैसे मुनिराज. सभी संग को त्यागते हैं. मतलब क्या करते हैं? जानते हैं ये मेरे कोई नहीं है, ये तो सब शरीर के साथी है. जहां मैं शरीर ही नहीं तो ये सारे मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं इनका कैसे हो सकता हूं? देखो जरा, जैसे मुनिराज अपना ध्यान लगाते हैं, उनके सामने उनके पूर्व अवस्था वाले माता पिता है, स्त्री पुत्र है, उनमें विकल्प नहीं आते कि ये मेरे है, मैं इनका. वे जानते हैं, प्रकर्षता से जानते हैं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं. फिर हमें जानने में क्या 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 प्रॉब्लम है, अड़चन है? छोड़ो आसक्ति, छोड़ो. अब विचार में से ही मुनिराजों ने छोड़ी है, प्रभु ने छोड़ी है, ज्ञान में से ही छोड़ी है. हमारे पास भी तो ज्ञान है, छोड़ो ज्ञान में से ही इनको. जानो अपने में कि मैं अकेला हूं, मैं इनका नहीं, ये मेरे नहीं. आंखें खोलिए, डोळे उघडा, प्रभूंकडे पहा. प्रभू काय म्हणतायत बघा जरा नीट बघा. काहीतरी आपल्याला सांगू इच्छित आहेत प्रभू. काय सांगतायत बघा तर. नाही गुणाचा रे म्हणते की नाही, कह रहे हैं. नाही मी गुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा. एकटाच होतो मी, एकटाच राहणार. डोळे मिटा, आंखें बंद करो. नाही मी गुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा. एकटाच होतो मी, एकटाच राहणार. डोळे उघडा.
आंखें खोलो। स्त्री पुत्रादि के विकल्पों से रहित, धन संपत्ति वैभवों के विकल्पों से रहित निर्विकल्प परमात्मा है। देखो बेटा, आंखें बंद करो, देखो यह मैं भी निर्विकल्प हूँ। तब आप सभी स्वयं प्रयोग करें। आता तुमचे तुम्ही प्रयोग करा का? काही वेळ सूचना दिल्या जाणार नाही। प्रभूंकडे पहा, एकटेच आहे, निरीक्षा आहे, निर्विकल्प आहे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। डोळे मिटा। मी आहे, निर्विकल्प आहे, एकटाच आहे।